यह हमारा एसएससी सीएचएसएल 2020 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 होगा। इससे पहले मैंने इसके 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? सो गाइस, मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? सो गाइस, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। वारियम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? वारियम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस योग्यता की जरूरत नहीं थी? ऑप्शन डी, समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहां की गुप्तचर संस्था है? कहां की एक गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन वी, पाकिस्तान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? सो गाइस, इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है, मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. हामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना की थी औरंगजेब से। ऑप्शन जो डी है आपका, ये राइट हो जाएगा। किसको स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? किसे कहा था? ऑप्शन ए, मार्गरेट नोबल। वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की? वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको स्कूटरिंग सर्जेंट कहा गया? किसको स्कूटरिंग सर्जेंट कहा गया? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? किसको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? सो गाइस, ये कहा जाता है मैडम कामा को। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन डी, वर्ष 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। टॉमस रो जो था, ये किसके समय में भारत आया था? टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? जहांगीर के समय में ये भारत आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जब्ती प्रणाली का जन्मदाता के बारे में पूछा गया था, टोडरमल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? इलाही गज का प्रचलन किसने कराया था? ये कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। काफी कट्टर शासक था, इसने हिंदुओं के कई मंदिर को तोड़वाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। काफी कट्टर शासक था औरंगजेब। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी ने।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है। ये उद्धृत है मुंडकोनिपस से, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसको माना जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, हेकेटियस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस ग्रह को शाय का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। किस ग्रह को सायंकालीन का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी शुक्र को। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन का प्रभाव है। ऑप्शन डी ए बर्फ का जमना, सी है महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है, मंगोलिया। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टेरी बांध किस नदी पर बना है। टेरी बांध किस नदी पर बना है, तो टेरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन डी वर्ष 1984 में। 81वां क्वेश्चन भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1965 में। अगला क्वेश्चन झील के अंदर झील मेन्यूटो किस देश में स्थित है। झील के अंदर झील मेन्यूटो किस देश में स्थित है, यह स्थित है गाइस कनाडा में। अगला क्वेश्चन किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन ए झारखंड। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है, ऑप्शन सी तांबा। अगला हमारा क्वेश्चन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन सी 10%। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए केरल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन जो डी है आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन जो बी है आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। दूसरा है चोल राजा स्वयंवत के संरक्षक थे। थर्ड है चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन ए कारण आर। दोनों को ढंग से पढ़ लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की समुचित व्याख्या है। अगला क्वेश्चन सोडियम को कहाँ रखा जाता है। सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ऑप्शन सी सहकारी कृषि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग ये काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? सो गाइस, सिनेबार ये पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? सो गाइस, नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड्स ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक या किसी क्षेत्रक में किसी उपगम के वर्गीकरण का क्या आधार है? ऑप्शन बी, उपगम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी सीजीएसएल 2020 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।